हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या करना है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। एक हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए टू ईच ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस वी वेक्टर, वेयर ए वेक्टर हमें ये दे रखा है और वी वेक्टर हमें ये दे रखा है। ठीक है ना। तो यहाँ से आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ठीक, तो आपको यहाँ तो क्वेश्चन में समझना पड़ेगा कि कहाँ आपको डॉट प्रोडक्ट निकालनी है और कहाँ क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है। सब में पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालो। ठीक है ना। उसके बाद इनकी हमें क्या करनी पड़ेगी, क्रॉस प्रोडक्ट करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, चलिए देखते हैं, समझेंगे करते करते। तो पहले आपको क्या करना है, ये फाइंड करना है। तो ए वेक्टर हमें क्या है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर हमारे पास है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपको पहले फाइंड करना है। तो 3 और 1 4i कैप, 2 और 2 4j कैप, 2 और यहाँ 2 है प्लस का और ये माइनस का है, तो क्या बन गया 0k कैप। ठीक, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपके पास निकल का है 4i कैप प्लस 4j कैप। अब आपको निकालना है ए वेक्टर माइनस वी वेक्टर। तो ये आपको वी वेक्टर के टोटल साइन क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि माइनस का बी बन गया है। तो ये माइनस और ये प्लस, तो 3 और यहाँ माइनस का 1 है, तो क्या आएगा 2i कैप, 2 यहाँ है और यहाँ माइनस का 2 है, तो क्या आएगा 0k कैप, यहाँ 2 है और ये प्लस का बन गया, तो क्या आएगा 4k कैप। तो ये आपके पास निकल का है 2i कैप प्लस 4k कैप। ठीक, इसे आप लेट कर लो यहाँ सी वेक्टर, ठीक, इक्वल इसे लेट कर लो डी वेक्टर, या फिर हाँ इसे ऐसे करो। तो ये हमारे पास मान लो ये सी वेक्टर है और ये हमारे पास डी वेक्टर है, ये सी है ये डी है। ठीक, तो सी वेक्टर ये है और डी वेक्टर ये है। हमें यहाँ क्या करना है, एक वेक्टर वो निकालना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो आपको डायरेक्शन तो गिवन है, तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। तो ये क्या है, ये देखो ये क्या हुआ, अंदर की तरफ आ रहा है ऐसे। तो ये जब अंदर की तरफ आ रहा है तो इसकी डायरेक्शन क्या, अंदर है। तो अंदर का मतलब वेक्टर प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट हमें करनी है। ठीक है ना, क्योंकि इनके परपेंडिकुलर चाहिए जो वेक्टर हमें निकालना है। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, क्रॉस प्रोडक्ट करनी पड़ेगी। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है ना। तो ये हम लाइन ड्रॉ करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक, ये हमारे पास होता है प्लस माइनस और प्लस। तो आई हम यहाँ लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या है 4 4 0, और हमारे पास ये क्या है 2 0 4। अब यहाँ आपको मल्टीप्लाई करनी है, आई को पहले छिपाना है, 1 बाय 1 आपको छिपाते जाना है। पहले आई को छिपा लो, 4 की मल्टीप्लाई 4 से करो, क्या आएगा 16, बीच में होता है माइनस, 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, किसे छिपाया था आई कैप को। ठीक है, अब यहाँ क्या है जे के ऊपर माइनस, तो माइनस लगाओ, इस तरीके से आप याद करो। ठीक है, समझो। अब जे को छिपाओ, 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 16, 0 की करेंगे तो 0 आ जाएगा, किसे छिपाया था जे कैप को। अब के पे क्या प्लस प्लस लगा दो, ऐसा आप ध्यान रख सकते हो। जे के को छिपाओ, 4 की मल्टीप्लाई 0 से 0 माइनस, तो 4 जा 8। ठीक है ना। तो ईजी है, बस समझो कि हम 1 बाय 1 छिपाते जाना है, और जो उसके ऊपर साइन एक बार याद कर लो प्लस माइनस प्लस, वो साइन लगाते जाना है। यहाँ क्या आएगा 16 कैप, यहाँ हमारे पास है माइनस के 16 जे कैप, और ये आएगा माइनस के 8 के कैप। ठीक, अब आपने क्या निकाल लिया है, ये वेक्टर वो निकल के आ गया है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। क्लियर हुई बात, आपने वो वेक्टर फाइंड किया है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ये आ गया। तो यहाँ आप लेट कर लो, ये ए वेक्टर लेट कर लो 16i कैप माइनस के 16j कैप और माइनस के 8k कैप। आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए कैप इक्वल ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो फॉर्मूला आता है यूनिट वेक्टर का। ठीक है, तो आपके पास ए वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड आप फाइंड कर लोगे इजीली। तो चलिए मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं ए वेक्टर का। तो क्या है हमारे पास 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर जल्दी से बता दो क्या होता है 256 प्लस 256
प्लस 64। तो इन टोटल को आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 576, जिसका स्क्वायर होता है, ये किसका रूट होता है 24 का। ठीक है, तो 24 आ गया, पुट कर दो यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला क्या है, ए कैप इक्वल ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का। तो ए कैप, ए वेक्टर हमारे पास क्या है 16 आई कैप माइनस के 16 जे कैप माइनस के 8 के कैप, ये है। अपॉन में क्या आएगा 24। अब इसे आप क्या कर लोगे, सेपरेट कर लोगे। 16 अपॉन 24 आई कैप माइनस 16 अपॉन 20 जे कैप माइनस 8 अपॉन 24 के कैप। तो आप 8 से कैंसिल आउट करो, 2 टाइम्स तो ये जाएगा और ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 1 टाइम्स और ये 3 टाइम्स 8 के टेबल में। तो यहाँ आएगा 2 अपॉन 3 आई कैप माइनस 2 अपॉन 3 जे कैप माइनस 1 अपॉन 3 के कैप। ठीक है ना, तो ये आपने क्या फाइंड किया है, ए कैप फाइंड कर लिया है, ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।